ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 6 बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज लिया है, चलो कल उनके पास चलें। चंडी, जो मेरे हाई स्कूल के साथी था, उसके इस वाक्य ने मुझे प्रसन्नचित्त कर दिया। मैं ऐसे संत से मिलने को उत्सुक था जिनकी ख्याति थी कि वे अपने हाथों से बाघों से लड़ते और उन्हें पकड़ते थे। मेरे अंदर ऐसे साहसिक कार्यों के प्रति अति तीव्र बाल सुलभ उत्साह था। अगले दिन सुबह काफ़ी ठंडी थी, लेकिन मैं और चंडी अति उत्साह के साथ चल पड़े। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में बहुत खोज मशक्क़त के बाद सही घर में पहुँचे। दरवाजे के बाहर लोहे के कुंडे लगे हुए थे, जिन्हें मैंने तेज़ी से बजाया। इतनी कर्कश आवाज़ के बावजूद एक नौकर बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए आया। उसकी मुस्कान इस बात का संकेत दे रही थी कि कितना भी शोर मचा लो, संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। इतने उपहास के बाद भी हम कृतज्ञ थे कि उसने हमें बरामदे में बुलाया। बहुत देर तक प्रतीक्षारत हमारे अंदर विभिन्न शंकाएं उठने लगीं। भारत में सत्य की खोज करने वालों के लिए अलिखित नियम है धैर्य रखना। गुरु जानबूझकर दर्शनार्थी के धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक स्थिति का भरपूर उपयोग करते हैं। आखिर में नौकर द्वारा बुलाए जाने पर मैं और चंडी एक शयन कक्ष में गए। वहाँ प्रसिद्ध सोहोंग स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके विशालकाय शरीर को देखकर अजीब सा लगा। आंखें फाड़े हम उन्हें एकटक देखते ही रह गए। हमने आज तक इतनी चौड़ी छाती और फुटबॉल की तरह भुजाएं नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत और मोटी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला मगर शांत मुखमंडल, मूछ, दाढ़ी और लहराते के शों से आच्छादित था। उनकी काली आंखों में हंस और बाघ जैसी चमक थी। एक बाघ की खाल जो उनके मांसल कमर पर लिपटी हुई थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई अन्य वस्त्र नहीं था। किसी तरह से साहस बटोरकर हम उनका अभिवादन किया और उनकी बाघ से संबंधित शक्तियों के प्रति अपना आदर युक्त भाव प्रकट किया। क्या आप हमें नहीं बताएंगे कि जंगल के पशुओं में सबसे भयंकर जानवर रॉयल बंगाल टाइगर को परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, मेरे लिए बाघों से लड़ना कुछ भी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर मैं आज भी ये कर सकता हूँ। वे बच्चों की तरह हंस पड़े। तुम बाघ को बाघ की तरह देखते हो, मैं उन्हें बिल्लियों की तरह देखता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने अवचेतन मन को तो विश्वास दिला सकता हूँ कि बिल्लियाँ हैं, लेकिन बाघों में कैसे ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ? शक्ति निश्चय ही आवश्यक है। केवल एक बच्चा जो बाघ को एक पालतू बिल्ली समझ सकता है, उससे जीत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरे शक्तिशाली हाथ ही मेरे अस्त्र हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में चलने के लिए कहा, जहाँ दीवार के किनारे उन्होंने ज़ोर से प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर नीचे गिर गई। दीवार की खाली जगह से आकाश की रोशनी आने लगी। आश्चर्य से भौचक्का होकर मैंने सोचा, जो व्यक्ति सीमेंट की इतनी मजबूत दीवार को तोड़ सकता है, वह बाघ के दांतों को तो अवश्य ही तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरी तरह शारीरिक शक्ति तो होती है, लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ आत्मविश्वास की कमी होती है। जो शरीर से मजबूत मन से कमज़ोर होते हैं, वे जंगली जानवर देखते ही बेहोश हो जाते हैं। एक बाघ अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने वाला हिंसक जानवर सर्कस के अफीम खिलाए बाघ से अलग होता है। ऐसे व्यक्ति जो शरीर से हरकुलियस की तरह मजबूत मगर मन से कमज़ोर होते हैं, वे रॉयल बंगाल बाघ के आगे डर के मारे बेबस हो जाते हैं। इस प्रकार बाघ ने मनुष्य को अपने मन में एक घबराई बिल्ली की तरह बदल दिया।
एक मनुष्य के लिए संभव है कि बलिष्ठ शरीर और एक मजबूत मन की शक्ति से वह बाघ का पासा पलट सकता है और उसे एकमात्र भीगी बिल्ली में परिवर्तित कर सकता है। मैंने ऐसा कई बार किया है। बाघ और पालतू बिल्ली का खेल मेरे सामने विराजित महाबलशाली साधु कर सकते हैं, यह मैं पूर्णतः स्वीकार कर सकता हूँ। वे कुछ उपदेश देने के मूड में थे। चंडी और मैं उन्हें आदर और ध्यान से सुनने लगे। मन ही शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार हथौड़ी की ताकत उस पर लगाई शक्ति के अनुपात में होती है, उस प्रकार मनुष्य के शरीर की शक्ति उसके आक्रामक इच्छा शक्ति और साहस पर निर्भर करती है। शरीर को वस्तुतः मन ही बनाता है और उसे जीवित रखता है। पूर्व जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता की वजह से शक्ति और कमजोरियां मानव चेतना में अपना असर दिखाते हैं। ये एक आदत की तरह प्रदर्शित होते हैं जो बाद में एक वांछनीय अथवा अवांछनीय आदत में बदल जाते हैं। बाहरी दुर्बलता का स्रोत मन है। आदत से मजबूर शरीर मन को नकारता है और जीवन कुचक्र से इस प्रकार चलता रहता है। यदि मास्टर स्वयं को नौकर द्वारा निर्देशित होने देता है तो नौकर निरंकुश तानाशाह बन जाता है। इसी तरह मन भी शरीर की आज्ञा का पालन कर उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय विनय करने पर वे हमें अपने जीवन के बारे में बताने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया, बचपन से ही मेरा ध्येय बाघों से लड़ना था। मेरी इच्छा शक्ति तो मजबूत थी, लेकिन मेरा शरीर बहुत दुर्बल था। मेरे मुंह से आश्चर्यचकित होने वाली आवाज़ निकली। वह अविश्वसनीय लगता था। यह व्यक्ति जिसके मजबूत कंधे भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं, वह कभी शारीरिक कमजोरी का शिकार रहा होगा। अपने स्वास्थ्य और शक्ति के प्रति मैं अपने मन के विचारों में दृढ़ता लाया। इस प्रकार मैंने अपने शरीर की दुर्बलता दूर की। मन की इस अद्भुत शक्ति का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैंने पाया कि बंगाल के टाइगर को परास्त करने वाली यही शक्ति थी। पूजनीय स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाघों से लड़ पाऊंगा? ये पहले और आखिरी बार मेरे मन में यह अजीब सा ध्येय था जो मेरे मन में उठा। ज़रूर वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाघ के कई प्रकार हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं वाले जंगल में यूं ही घूमते रहते हैं। पशुओं पर प्रहार करके कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि अपने अंदर के बाघ को पराजित किया जाए। क्या हम आपसे जान सकते हैं कि आपने कैसे जंगली जानवरों को अपने वश में करने की बजाय आपने अंदर की जंगली वासनाओं को वश में किया? बाघ स्वामी मौन हो गए। उनकी आंखों में एक दूरी नजर आने लगी, मानो वे अपने अतीत को देख रहे थे। मुझे लगता है वे इस पर गौर कर रहे थे कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या नहीं। अंततः वे मुस्कुराए। जब मेरी प्रसिद्धि अपनी पूर्ण ऊंचाई पर पहुंची तो यह अपने साथ गर्व का नशा भी लाई। मैंने तय किया कि न केवल मैं बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों को उसके विभिन्न कर्तव्य दिखाऊंगा। मेरा ध्येय था कि मैं इतने भयानक और हिंसक जानवर को एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करता दिखाऊं। मैंने अपना यह कर्तव्य जनता को दिखाना शुरू कर दिया। इसने मुझे खुशी से ओत-प्रोत कर दिया। एक शाम मेरे पिताजी मेरे कमरे में चिंतामग्न स्थिति में आए। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कर्म की चक्की के कारण और असर से बचाना चाहता हूँ। पिताजी, क्या आप भाग्यवादी हैं? क्या अंधविश्वासों को जल की शक्ति अथवा मेरी गतिविधियों को अवरुद्ध कर देना चाहिए? बेटा,
मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, परंतु मुझे पवित्र ग्रंथों में पढ़ाए गए प्रतिफल के नियम पर विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे प्रति आक्रोश फैला हुआ है। वह कभी तुम्हारी जान के खतरे के रूप में सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं। आप हर भली भांति जानते हैं कि बाघ खूबसूरत मगर निर्दयी जानवर है। वे एक लाचार जानवर को मारकर और भर पेट भोजन करने के बाद भी एक नए शिकार को देखकर उसके अंदर फिर से शिकार करने की इच्छा जाग जाती है। निरीह शिकार भले ही एक खुशियों से भरा हिरन जो जंगल में घास का आनंद ले रहा हो, बाघ उसे पकड़कर निर्ममता से उसकी कोमल गर्दन से खेलता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। पिताजी, कृपा करके आप मुझे एक बाघ को वश में करने वाले की तरह समझिए। कभी भी एक बाघ को मारने वाला नहीं। मेरा एक अच्छा कार्य कैसे मेरा नुकसान कर सकता है, और मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे ऐसा कुछ आदेश ना दें जिससे मेरे जीवन का तरीका बदल जाए। उनके अतीत की उलझन को समझते हुए चंडी और मेरा ध्यान पूरी तरह से उन पर ही था। भारत में एक बालक अपने अभिभावकों की इच्छा को नहीं टालता। मेरे पिताजी ने बिना किसी भाव यानी निर्विभाव के मेरी सफाई सुनी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम एक अमंगल सूचक भविष्यवाणी मुझे कहने के लिए विवश कर रहे हो, जिसे एक संत ने कहा है। जब मैं रोज़ के ध्यान पर बैठा था, वह आया और बोला, प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे विद्रोही पुत्र के लिए एक संदेश लाया हूँ। उसे अपने इस बर्बर गतिविधियों को बंद करने के लिए कहो, अन्यथा उसका बाघ के साथ सामना एक घातक घाव के रूप में ख़त्म होगा। अगले 6 महीनों तक मरणासन बीमारी से जूझेगा। उसके बाद वह अपना पुराना रास्ता बंद कर देगा और सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी ने मुझे ज़रा भी प्रभावित नहीं किया। मैंने उसे अपने पिता की भाग्यवादी भ्रांतिपूर्ण विचारधारा पर उनका सच्चा विश्वास समझा। बाघस्वामी ने इस स्वीकारोक्ति को अधीर भाव से कहा, मानो उन्हें अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। कुछ समय के लिए वे गंभीर मौन में चले गए, जैसा हमारा अस्तित्व ही नहीं। जब उन्होंने अपनी कहानी आगे शुरू की, अचानक उनकी आवाज़ में नरमी आई। मेरे पिता की चेतावनी के कुछ दिन बाद मैं कूच बिहार की राजधानी गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह शहर मेरे लिए नया था। मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन की उम्मीद की। जैसा होता आया था, मेरे चारों ओर उत्सुक जनता सड़कों में मेरे पीछे पीछे थी। कभी कभी मैं उनको ये फुसफुसाते सुनता, यही वह आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। क्या ये उसके पैर हैं या किसी वृक्ष का तना? उसके चेहरे को देखो, वह स्वयं किसी बाघ राजा का अवतार लगता है। तुम्हें पता है गांव के शैतान बच्चे किस प्रकार ताज़ा अखबार का काम करते हैं? खबर फैलाने की गति पेपर से ज़्यादा तेज़ होती है। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में मेरी उपस्थिति की खलबली मच गई। मैं संध्या के समय शांति से आराम कर रहा था जब मैंने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ वे रुक गए। लंबे कद के पगड़ी पहने पुलिस वालों का एक दल अंदर आ गया। मैं भौचक्का था। इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। क्या पता वे मुझसे किस प्रकार का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन अफसर ने अति विनम्रता के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज ने हमें आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। कल सुबह अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने इस पर कुछ सोच विचार किया। किसी अज्ञात कारणवश मेरी इस शांत यात्रा में एक विघ्न स्वरूप लगा, लेकिन जिस विनम्रता से उन्होंने कहा, मैंने साथ जाने की स्वीकृति दे दी।
दूसरे दिन जिस आवभगत के साथ मुझे 4 घोड़े जुते शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक नौकर ने अलंकृत छाता मेरे सर के ऊपर तेज धूप से मुझे बचाने के लिए पकड़ा हुआ था। नगर से होते हुए बाहर जंगल की ओर की मेरी यात्रा बहुत सुखद थी। मुझे आनंद आ रहा था। युवराज राजमहल के द्वार पर स्वयं मेरा स्वागत करने आए थे। उन्होंने अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठाया और स्वयं कम सज्जा युक्त सिंहासन पर बैठे। यह विनम्रता निश्चय ही मेरे पर भारी पड़ने वाली है। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था। उस अनौपचारिक संवाद के बाद युवराज ने अपना उद्देश्य प्रकट किया। मेरे शहर में अफवाह है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? हाँ, यह सत्य है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है। आप एक कलकत्ता में सफ़ेद चावल पर पलने वाले शहरी व्यक्ति हैं। सच सच बताइए कि क्या आप बिना रीढ़ के लुंज-पुंज भांग के नशे में चूर बाघों के साथ तो लड़ते नहीं रहे हैं। उनकी आवाज़ ऊंची और व्यंग भरी थी और उसमें प्रांतीय भाषा का पुट भी था। मैंने उनके इस अपमान का उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने के लिए आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके, उसे बेड़ियों में बांधकर पिंजरे में कैद कर पाएंगे, तो हम आपको हज़ारों रुपए और अन्य पुरस्कारों से नवाजेंगे। और यदि आप उससे लड़ने के लिए इनकार करते हैं, तो हम आपको पूरे शहर में एक पाखंडी की तरह घोषित कर देंगे। उसकी अभद्र भाषा मुझे गोलियों की तरह बौछार कर की तरह लगी। मैंने गुस्से में उसकी बातें स्वीकार कर लीं। उत्तेजना में आधे खड़े हुए युवराज एक कुटिल मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उसे देखकर मुझे रोम के राजाओं की याद आई, जो ईसाइयों को हिंसक पशुओं से लड़ाने में आनंद लेते थे। इस हफ्ते बाद यहाँ पर युद्ध होगा। मुझे खेद है कि हम आपको लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। हो सकता है युवराज को डर था कि मैं उसे सम्मोहित न कर दूं अथवा उसे भांग न खिला दूं। मुझे इसका ज्ञान नहीं। मैं राजमहल से बाहर आ गया। मैंने कौतुक के साथ देखा कि शाही छाता और बग्घी का कहीं अता पता नहीं था। अगले हफ्ते मैंने विधिवत अपने मन और शरीर को आने वाले परीक्षा के लिए तैयार किया। अपने नौकर से मुझे अनेक विलक्षण कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास जिस संत ने भविष्यवाणी की थी, वह भी किसी प्रकार लोगों में फैल गई। कई गांव वालों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा, जिसे देवताओं ने अभिशाप दिया था, वह एक बाघ के अवतार में है और रात्रि के समय दानवी रूप धारण करता है, लेकिन दिन में वह बेड़ियों में जकड़ता रहता है और इस दानव स्वरूप बाघ को मुझे नीचा दिखाने के लिए भेजा गया है। दूसरी कल्पनाशील कहानी थी कि बाघों के अपने देवता से की गई प्रार्थना का उत्तर बाघ राजा बेगम के रूप में आ गया है। पूरी बाघ जाति को इतनी हानि पहुंचाने वाले इस 2 पैरों वाले यानी मुझ को दंडित करने के लिए उसे बनाया गया है। एक फर रहित, पंजा रहित मनुष्य की इतनी हिम्मत, जो नख पंजों से युक्त बलिष्ठ पैरों वाले बाघ को चुनौती दे। सभी अपमानित बाघों को का जहर मिलाकर, जैसा गांव वालों का कहना था कि बाघ को पालतू बनाने वाले इस अभिमानी मनुष्य को दंडित किया जाएगा। मेरे नौकर ने आगे मुझे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले द्वंद्व का कार्यभार देख रहे थे। उन्होंने अपनी देखरेख में एक विशाल तंबू का निर्माण कराया, जिसमें हजारों लोग समा सके। इसके केंद्र में राजा बेगम का पिंजरा
जिसके बाहर एक सुरक्षा कमरा था। पिंजरे में शेर खून जमा देने वाली दहाड़े मार रहा था। उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसे बहुत अल्प मात्रा में भोजन दिया जा रहा था। शायद युवराज चाहते थे कि उसका भोजन मैं ही बनूं। शहर और उसका आसपास से लोगों की टिकट लेने की आतुरता देखते ही बनती थी। ढोल पीट पीट कर इस अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान हो रहा था। जिस दिन लड़ाई होनी थी, सैकड़ों लोगों को टिकट न मिलने की वजह से वापस जाना पड़ रहा था। लोग टेंट को फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जहाँ जगह मिलती वह वहीं अटक जाता। जैसे जैसे बाघ और स्वामी की कहानी का चरम नज़दीक आ रहा था, चंडी की भी और मेरे जैसी स्थिति थी। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जना और भय से आक्रांत लोगों को कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। मेरे शरीर में लंगोट के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षा कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर शांत ढंग से उसे बंद कर दिया। बाघ को खून की खुशबू आ गई। बाघ असली सींगों से टकराते हुए ज़ोर ज़ोर से उछला। यह देख लोगों ने उसका स्वागत किया। दर्शकों में दया भाव और भय से सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं एक दयनीय मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, वह उछलकर मेरे ऊपर आ गया। मानव खून बाघ के लिए सबसे स्वादिष्ट दावत होती है। वह मेरी बाहों से बह रहा था। संत की भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही थी। मैं फौरन अपनी चोट से संभला। रक्त से भीगी उंगलियों को मैंने लंगोट में छुपा लिया और बाएं हाथ से हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ा कर पीछे हटा, फिर पलटकर अत्यंत क्रोध के साथ मुझ पर झपटा। मेरी प्रसिद्धि मुट्ठियों का प्रहार उसके सर पर होने लगा, लेकिन खून के स्वाद ने राजा बेगम के ऊपर एक उन्माद पैदा कर दिया था। जैसे एक शराबी शराब चखने के बाद उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार बीच बीच में चिंघाड़ते हुए उसके प्रहार तेज होते गए। मेरा केवल एक हाथ सक्रिय होने की वजह से मेरा उसके पंजों और दांतों के आगे बचाव काफ़ी नहीं था। मेरे आत्मरक्षा प्रणाली अब अभेद्य नहीं रही, परंतु फिर भी मैं उस पर तीखे प्रहार करता गया। दोनों की रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में शोर था, खून के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से दर्द की चीख फूट रही थी। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने पूरी ताकत के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। एक पालतू बिल्ली की तरह मैं बीच में बोल पड़ा। स्वामी ने एक ठहाका भरा, फिर कहानी को आगे बढ़ाया। राजा बेगम अंत में ख़त्म हो गया था। उसका शाही अभिमान चूर चूर हो गया था। मैंने अपने घायल हाथों से उसके जबड़ों को खोल एक नाटकीय क्षण के लिए मैं अपना सर उसके खुले मुख के पास ले आया। मैंने चारों तरफ बेड़ियों को देखा। एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने बाघ को उसकी गर्दन से पिंजरे की सलाख में बांधा। विजयी गर्व से मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मूर्तिमान शैतान राजा बेगम अपनी कल्पित दानवी उत्पत्ति की तरह जीवित था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ वह मेरी पीठ की तरफ झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया था। ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। मेरे निष्ठुर प्रहारों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसकी अच्छी तरह बांधा। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर आया। इस बार मैंने फिर से चीख पुकार सुनी। वह हर्षोल्लास का शोर था। भीड़ की चिल्लाने की आवाज़ मानो एक ही विराट गले से निकल रही थी।
मैं भीषण रूप से घायल था, लेकिन मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर ली थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर में बांधना, बिना किसी सहायता के पिंजरे से बाहर आना। मैंने उस भयंकर बाघ को इतनी बुरी तरह से घायल और डरा दिया था कि मेरे सर का उसके जबड़ों के बीच होकर भी वह इस पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर सका। मेरे घावों की मरहम पट्टी होने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे हार पहनाए गए। सैकड़ों सोने के सिक्के मेरे ऊपर बरसाए गए। पूरा शहर उत्सवमय हो गया। मेरी सबसे खतरनाक और हिंसक जीप पर विजय, इसके बारे में अंतहीन चर्चाएं सुनाई देने लगीं। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, जिसकी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मेरे अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव ने प्रवेश किया। मैंने उस पिंजरे को अंतिम बार बाहर आने के साथ ही अपनी सांसारिक इच्छाओं का द्वार भी बंद कर दिया। कुछ समय तक तो मेरा समय बहुत वेदना और दुख के साथ बीता। 6 महीने तक मैं खून के जहरीले होने की वजह से मृत्यु से लड़ता रहा। जैसे ही मैं कूच बिहार छोड़ने लायक हुआ, मैं अपने देश वापस आ गया। मैं जानता हूँ मेरे शिक्षक एवं संत हैं जिन्होंने एक विवेकपूर्ण सलाह दी थी। मैंने बहुत विनम्रता से अपने पिता के सामने स्वीकार किया, काश मैं उनसे मिल पाता। मेरी इच्छा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के मेरे घर आ गए। बाघ को पालतू बनाना अब बहुत हुआ। उन्होंने बहुत शांत अधिकारपूर्ण वाणी से मुझसे कहा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक विजय पर देवताओं की गैलेक्सी तुम्हारे साथ नाचेगी। मेरे दिव्य संत ने मुझे आध्यात्मिक पाठ की दीक्षा दी। उन्होंने मेरे आत्मा के द्वार, जो बहुत समय तक उपयोग में ना लाए जाने के कारण जंग लगे और सख्त हो गए थे, उन्हें खोल दिया। शीघ्र ही हम एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हिमालय की ओर निकल गए। चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने तूफानी जीवन की एक झलक दिखाने के लिए हम उनके आभारी थे। ठंडे बरामदे और लंबी प्रतीक्षा का प्रतिफल हमें बहुत अच्छे ढंग से मिला। ओम।